अच्छा गुरुजी, ये तो आपने गृह प्रवेश के संबंध में बातें बताई। सामान्य जो पूजन होता है उसमें भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम गलती कर जाते हैं और जिनका ध्यान रखना चाहिए हो। सामान्य में भी कौन से देवता को आप बुलाना चाहते हैं उस देवता की, नहीं तो अब तो कर दिया जाता कि जो मंत्र याद आया उसके बाद स्वाहा कह दो। मंत्र याद नहीं आया तो कोई रामायण की चौपाई याद आ गई, जैसे मंगल भवन मंगलहारी द्रवसो दशरथ द्रव्यारी रामाय स्वाहा। लेकिन वो देवताओं के जो मंत्र हैं वो अलग ही हैं, तो देवताओं के मंत्र से ही हवन कराना चाहिए। तो जो निश्चित कुछ हैं देवी के हैं, कुछ भगवान शंकर के हैं, जैसे बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, इस तरह के मंत्र हैं सारे तंत्रों। तो उन मंत्रों को ठीक, तो फिर गायत्री का, अगर गायत्री के हैं मंत्र तो गायत्री का यह है कि कम से कम 21, उसके बाद 51 और उसके बाद 108। अगर आपके पास ज़्यादा सामान है, थोड़ा समय है, तो 21 आवती तो दी जानी चाहिए ग्रावती है। जो मंत्र उनको याद होता है उसी से उठाया उन्होंने और पूर्णावती करा दी। तो सामान्य युग में तो पूर्णावती होती है, अब आप पूर्णावती कर दी हुई, हमने आहुति करनी थी, ये आहुति हो गया ये हमारी पूर्ण। तो बाकी हवन जो है वो तो वेद से लेकर के आज तक चल रहा है। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ यज्ञ की वही संस्कृति बनी गई है। यज्ञ का मतलब है सेक्रीफाइस। आप सेक्रीफाइस कुछ करिए देवताओं को, जिनका जो आपकी इतना सब कुछ देते हैं, इंद्र दे रहा है आपको, सूरज देवता है, तो हम उनके लिए क्या करें, हम अग्नि में, क्योंकि अग्नि जो है देवताओं की वाहक मानी जाती है। जो चीज़ आप देवताओं के पास भेजनी चाहें वो अग्नि में डाल दो। तो अग्नि क्या करती है कि जो राख होती है अग्नि के अंदर, जो उसमें उसको तो नीचे फेंक देती है, और जो सुगंधी वगैरह होती है और ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ही सूक्ष्म सी चीज़ हो, उसको देवताओं की तरफ ले जाती है। उसके हिसाब से सारा हवन होता है। ज़्यादातर लोग तो हवन की किताब से कर देते हैं उसे, लेकिन वो भी कई चीज़ें ऐसे कर जाते हैं। जैसे मैंने कहा पूर्णावती जो है वो तो विवाह के हवन में नहीं होती, दूसरे हवन में ज़रूर होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए। और पूर्णावती होती है वो नारियल की होती है सारी सारी। हालांकि कई 2-3 ऐसे लोग हैं उन्होंने बदल दिया है कि नारियल की जगह कोई भी फल जो है उसकी आहुति दी जा सकती है। तो सेब की आहुति दे देते हैं। सेब जो है तो सेब बिल्कुल उसी तरह का होता है जैसे इस आदमी की खोपड़ी हो, तो यह किस तो ऐसे करवा देते हैं। तो वो जायज़ है, वो तो हमारे, क्योंकि जो कलश के ऊपर रखा जाता है हमारा पूर्ण पात्र, उस पूर्ण पात्र में जो भी मतलब चीज़ रख दी जाए वो भी हवन में डाली जा सकती है। तो हवन में यही है कि अपने मंत्र तय कर लो कि हमने देवी के इतने मंत्र बोलने हैं, शिव के इतने मंत्र बोलने हैं। हम कई बार बैठे होते हैं कह देते हैं, हमने कहा भी 5 मंत्र उसके बोलो, तो किसके, अच्छा जी बोल रहे हैं, तो छोड़ दिया हमने, गलती से छोड़ दिया था, अब बोल रहे हैं। तो उनको हम बता देते हैं कि फलानी चीज़ जो है वो तो आपने करी नहीं इसमें हवन में। तो वो अच्छा जी अच्छा अब करेंगे, आगे भी किया करेंगे। तो वो हवन में कई छोटी मोटी गलतियाँ कर जाते हैं। जो लोग मंझे हुए लोग हैं, जिनको अच्छी तरह कई बार उन्होंने किताबें पढ़ी हैं हवन की, वो कोई गलती नहीं करते, वो तो ठीक ही काम करते सारे के सारे।